देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड, यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं आपके लिए। ऐसी ही ऊर्जा है अभी की। 13 नंबर या 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेटेजी प्लान कर चुके हैं, अब उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। बहुत फैमिली अटैचमेंट दिखा दी, बहुत कुर्सी से मोह दिखा दिया। ये कुर्सी में वो फेविकॉल की तरह चिपक गए हैं, गोंद की तरह लग गए हैं। अब ये गोंद छोड़ना चाहते हैं पीछे से, है ना। ये कुर्सी छोड़ने की इच्छा ही नहीं उनकी जागती है, तो वो जगा रहे हैं अपनी इच्छा को। कुर्सी का लालच छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले भविष्य में। बेशक वो बहुत ही मैनिपुलेटिव, सेल्फिश, है ना, खुद को प्यार करने वाले इंसान, दगाबाज ऐसे हो सकते हैं, मगर क्या करें, उनका दिल के ऊपर दिमाग काम करता है। फायदे की डील नहीं होती तो ये डील करते ही नहीं है। पहले भी इन्होंने डील इसलिए नहीं की थी कि फायदे की नहीं है, अब वो करने जा रहे हैं आपसे डील। तो इट मीन्स ये फायदे की डील है। वो इतने दिन में स्ट्रेटेजी बनाकर समझ गए हैं कि अब जो डील होगी आपसे ये सिर्फ लाइफ टाइम का फायदा होगा, कोई नुकसान उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा। तभी ब्रेन से सोचते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको चुनेंगे। हाँ, टावर, यस, नो कॉन्टैक्ट एंड होने वाला है, सेपरेशन एंड करेंगे, खुद अप्रोच करेंगे, अनब्लॉक कर सकते हैं आपके पार्टनर बहुत जल्दी। यहाँ अनब्लॉक करेंगे 16 घंटे या 16 दिन के अंदर अनब्लॉक कर सकते हैं जिन्होंने आपको सडनली ब्लॉक किया और बिना बताए आपकी जिंदगी से छू मंतर हो गए होंगे। वो वापस आते हैं, आपको बदनाम भी किया, आपकी जिंदगी से गए भी, मगर शांति सुकून नहीं मिला। इतना करने के बाद भी सुकून नहीं मिला, तभी लौट रहे हैं। यहाँ पे 16 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशियां आ गई हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती हूँ न्यूमरोलॉजी से। इनमें से कोई भी सर्विस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए अगर आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। फ्री नहीं है, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बैटरी मिल रहा है, बैक स्टेपिंग हो रहा है उन पर। और वो क्या है, आपको छोड़कर जिनको चुना वो अब खंजर मार रहे हैं, अच्छे से उनकी तेल निकाल रहे हैं ना, तेल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देसी घी, तेल, जो चर्बी उन्होंने आपको दिखाई है ना, वो चर्बी उनकी निकल रही है। अब उनको चर्बी निकालने में वो बिजी है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और थर्ड पार्टी इनके जितने भी शरीर में चर्बी लगी हुई है, तेल बढ़ गया है ना। आपको ताव दे, मूछों पे ताव दे देकर अपनी तेल इन्होंने बढ़ा दी थी, है ना, तो वो तेल निकालने में लगे हुए हैं वो। तो तेल निकल रहा है तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। जब आपका तेल निकाल रहे थे बड़ा मजा आ रहा था, मगर अब खुद का तेल निकल रहा है क्योंकि बैक स्टेपिंग हो रहा है। जो बोया वो काटते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब मजा नहीं आ रहा है। अब आपकी याद आ रही है, बहुत ज्यादा आपकी याद आ रही है, जबकि आप उन्हें भाव नहीं दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आप पूरी तरीके से खुद में समाये हुए हो, मस्त हो, मजे में हो, खुश हो, इंजॉय कर रहे हो। तो ये चीज भी उनके बर्दाश्त के बाहर है। ये चीज भी उनके बर्दाश्त के बाहर है कि एटलीस्ट आपको उनका दर्द समझना चाहिए, है ना। आप इतने कठोर कैसे हो गए, आपको तो समझना चाहिए। उनका प्यार आप फील नहीं करते हो, कैसे प्रेमी हो आप। तो आप उनका प्यार फील नहीं करते, उनका दर्द फील नहीं करते, इतने कठोर कैसे बन गए आप। वो सोच सोच के हैरान हो गए हैं कि इतनी आप में चेंजेस कैसे आ गई। वो हैरान है, आपकी ये जो चेंजेस आई है इससे वो बिल्कुल खुश नहीं है और हैरान है। माय गॉड, मैंने एक कार्ड नहीं देखा, ये देखना चाहिए। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड।
यहाँ पे आखिरी का कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड। भाई किसी का 69 बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, या 96, 69, 96, 69। मोबाइल जब भी देखो 69% चार्ज है या 96% चार्ज हुआ पड़ा है, हमेशा आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वीन रेडी है एक्शन लेने के लिए, तो किंग ने भी तलवार ले रखी है। आखिरी कार्ड किंग ऑफ सोर्ड आया है, तो दोनों ही सेम पाथ पर है। कोई है सेम पाथ पर है, क्योंकि जब तक आप एम्प्रेस की एनर्जी में आते नहीं हो, सेम पाथ पर आप रहते नहीं हो। आपके मस्कुलाइन ऐसे करके झंझोरते रहते हैं। वो मैं कहूंगी वो जो होता है ना छुछुंदर को देखा है, सारा दिन बिल खोदता रहता है, घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ पे आप 7 चक्रा करते हो, मिरर एक्सरसाइज करते हो, और वो इतनी इंटेंसिटी से आपको मिस करते हैं। आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, एकदम जीरो पे आके खड़े हो जाते हो, है ना, एकदम जीरो पे लाके आपको खड़ा कर देते हैं। उसके बाद जब आप जीरो पे खड़े हो जाते हो, आप अंदर से रिलैक्स फील करोगे कि वो रिलैक्स हो गए हैं आपको झंझोर कर। तभी घर का भेदी लंका ढाए। वो आपकी इमारत हिलाने पे लगे रहते हैं, सोचते हैं इसी को सबसे पहले गिराऊं। तो अभी आप इतने चेंज हो गए हो, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दुखी तो आप ही से है, ऐसा ही दिख रहा है। इसलिए कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आपको अप्रोच करना है, और आपने ये मर्दाना रूप हासिल ले रखा है ना, जिससे वो डरते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक आप फीमेल जिस भी जेंडर में हो, आप में ताकत मार दो वाली आ गई है। और इस ट्विन फ्लेम, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, शुरू में जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो फेमिनाइन एनर्जी में ही रहती है, और मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है मस्कुलाइन एनर्जी में ही रहती है। जर्नी के आखिरी में जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हो, आप अपना मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस कर लेते हो, मगर रहते हो हमेशा पावरफुल मस्कुलाइन एनर्जी में। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। पहले आप अकेले रहना पड़ रहा है मुझे, कोई फ्रेंड नहीं है, एक एक करके सारे फ्रेंड निकल गए। आपको हमेशा ये दुख सताता रहता है, पति छूट गए, बच्चे भी निकल गए, अकेलापन आपको दुख देता है। उससे आप उभर आते हो, तब आप अकेले 100 हो जाते हो। तब मस्कुलाइन क्या, कोई भी आ जाए आपके सामने, उसको हारना ही पड़ेगा, इस एनर्जी में जीते हो। तब मस्कुलाइन आपकी ये एनर्जी भाप लेते हैं दूर से कि आप इस एनर्जी में हो, मरूंगी या मारूंगी। तो मरूंगी मारूंगी ये एनर्जी में जब जीतते हो, तब ये वो दर्द में चले जाते हैं। वो सोचते हैं मैं ही क्यों कटूं, जिंदगी जीने के लिए है, तो मैं तो जीना चाहता हूं। वो तो सेल्फिश होते हैं, तुम्हारे साथ नहीं तो किसी और के साथ जी लूंगा, मगर मैं तो जीना चाहता हूं। पहला फर्स्ट ऑप्शन तुम हो, अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो फिर देखा जाएगा। वो सेल्फिश बने रहते हैं, लगातार बने रहते हैं, इसलिए कि वो जलेबी हैं। आपको सुधारने का काम उनका ही होता है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है, डेस्टिनी उन्हें सबक सिखा रही है, उनको आईना दिखा रही है, उनको कर्मा रिलीज करा रही है, उनको धुन कर रुई की तरह उन्हें धुना जा रहा है। तो उनको धुनना बिल्कुल पसंद नहीं, उनको दूसरों को धुनना पसंद है, खुद को धुनवाना पसंद नहीं है। अब उनको जब धुन रहे हैं तो पसंद नहीं आ रहा था, जब आपको धुनने के लिए उन्हें दिया था तब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तो जिस वजह से वो पीड़ा से गुजर रहे हैं, अब सेपरेशन एंड करना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे टावर, यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे दोनों मियाँ बीबी रेडी। दो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। तो यहाँ पे वही ऊर्जा है, दोनों मियाँ बीबी राजी हैं, अब काजी भी आकर क्या करेगा, शादी ही करानी है। और देखो टिकटिकी बोल पड़ी। टिकटिकी को क्या कहते हैं, छिपकली। मैं जब भी कुछ ऐसा बोलती हूँ छिपकली आवाज देती है पीछे से, मतलब सही बोल रही हो। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 10 नंबर या 1 नंबर, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 13 नंबर या 4 नंबर। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, एक डेस्टिनी, एक नया रुख लेने वाली है, एक नया साइकिल कोई भी हो शुरू होने वाला है। एक सरप्राइज आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी सरप्राइज मिलने वाला है। आपके पार्टनर फिजिकल वर्ल्ड में कंफर्ट जोन से निकल के एफर्ट्स डालेंगे, इसलिए कि अपनी रानी के लिए व्याकुल है। रानी भाव नहीं दे रही और वो मरे जा रहे हैं रानी के लिए।
उनका प्यार, उनका अटेंशन, उनका भाव उन्हें चाहिए। आप पहले जैसा ही भाव उन्हें दें, ये वो चाहते हैं। इसलिए आपके राजा व्याकुल है आपका अटेंशन पाने के लिए, जो उन्हें मिल नहीं रहा है और आपको अप्रोच करते ही डर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। डिवाइन कह रही है आप एम्प्रेस की एनर्जी में रहो, मगर जब पार्टनर आए उन्हें माफ कर देना, पास्ट को लेट गो करना है, सेकेंड चांस देना है इस इंसान को। डिवाइन का ये ऑर्डर है आपके लिए। यहाँ पे 20 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 7 नंबर, एम्प्रेस 3 नंबर, ये रोज आता है एम्प्रेस। कोई कोई है फेमिनाइन, एकदम बैलेंस है। 7 नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पूरी जर्नी में आप अपने ट्विन की एनर्जी पिक करोगे, उससे भाग नहीं सकते हो। 3D के ट्विन की भी पिक करोगे, 5D के ट्विन की भी पिक करोगे। जब भी वो आपको याद करेंगे, आपको एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, दिल घबराएगा, उल्टी आना, ये सब नॉर्मल है। उल्टी कर भी दोगे। एक अजीब सी इंटेंसिटी से वो मिस करते हैं, मतलब ऐसा लगता है किसी ने छाती पे खंजर मार दिया हो। वो दर्द, कभी कभी तो हार्ट में पेन रहेगा, ऐसा लगेगा 3-4 दिन किसी ने सिलवट्टा रख दिया हो छाती पर, और वो सिलवट्टा उन्होंने ही रखा होता है। वहां पे वो जहां पर भी वर्क प्लेस में होते हैं, वहां पे वो फूट फूट के अकेले में रोते हैं, और घर में आके उनका डांस देख सकते हो आप। घर में वो पहुंच जाते हैं तो आप उनका डांस कभी भी आकर देख सकते हो, डांस कर रहे होते हैं। तो आपकी हार्ट हेवी हो जाएगा, हेवीनेस आएगा, तो ये सब नॉर्मल है। ये आपके ट्विन की एनर्जी है जो फेमिनाइन पिक करती है। हेल्थ इशू उनका होता है जो आप भुगतते हो, सब कुछ उनका है जो आप भुगतते हो। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर, इसलिए कि टाइम आ गया है आपको अप्रोच करने का, आप घबरा रहे हैं इसलिए कि आप तो देख भी नहीं रहे हो उनकी तरफ, आप आईने की तरफ देख रहे हो, ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हो कि मैं क्या मेकअप करूं, क्या पहनूं, इस पे ज्यादा ध्यान है आपका। इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप देख ही नहीं रहे हो कि वो एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, पीड़ा में है, रो रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप्स। ये व्याकुलता किसी किसी की दोनों तरफ है, किसी किसी की दोनों तरफ है। एक तरफ एम्प्रेस की एनर्जी है, कोई कोई बैलेंस है, और कोई कोई ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, क्योंकि ये एकादशी चल रहा है ना। ओहो, एकादशी चल रहा है, तो एकादशी में आपके ट्विन मस्कुलाइन बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उनकी आप एनर्जी पिक कर रहे हो, आप भी फूट फूट के रो रहे हो। ये एक कपल्स की एनर्जी है, दूसरा बैलेंस है जहां पे एक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। दो कपल्स, दो ट्विन फ्लेम कपल्स की एनर्जी है। एक तो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा आप तड़प रहे हो, आप एनर्जी पिक कर रहे हो 3-4 दिन से। क्यों? आपके मस्कुलाइन रो रहे हैं तो आप भी फूट फूट के रो रहे हो, वो रोएंगे तो आपके आंसू झड़ेंगे। और दूसरा बिल्कुल भी नहीं रो रहा है, भाव ही नहीं दे रहा, कौन हो तुम, ये वाली एनर्जी में, वहां पे एक्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई लीगल डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी आप साइन करने वाले हो, किसी किसी का डिवोर्स होगा और आपके साथ लीगल मैरिज। 1 नंबर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। 13 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे हमेशा फैमिली उनको नजरबंद रखती है, जिससे वो आपकी तरफ बढ़ ना सके, आपको अप्रोच ना कर सके, मगर उनकी सारी ट्रिक फेल हो जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, मस्कुलाइन की वाइफ सोचती है मैं 10-12 बच्चे पैदा कर लूंगी तो मस्कुलाइन मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो उसकी गलतफहमी हो जाती है। गलतफहमी होती है, वो उसकी खुद की उपज होती है दिमाग की। बाद में वो 10 बच्चों के साथ उसे अपने माँ बाप के घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो रिलैक्स रहिए, आप बस अपनी जर्नी में फोकस कीजिए, है ना। उनका डिवोर्स लिखा हुआ होता है, आप एक लौती वाइफ होती हैं, उनके दिल पर आप पहले दिन से ही राज करती हैं, ये रियलिटी है। एक सेकंड के लिए भी ट्विन फ्लेम एक दूसरे से जुदा नहीं होते, सिर्फ 3D में जुदा होते हैं, 5D में एक सेकंड के लिए जुदा नहीं होते हैं। और 3D एक इल्यूजन है। आज ही मैंने किसी की रीडिंग की, उन्होंने कहा 4 साल से मैं जॉबलेस हूं, जॉब मिलती है 3 महीने करती हूँ, फिर जॉब चली जाती है। मस्कुलाइन की यहीं जॉब करती थी,
मस्कुलाइन ने निकाल दिया, सेपरेशन आ गया। अब ये रीजन क्यों है? तो हर 3 महीने में उनको जॉब चेंज करना पड़ता है। आज रीडिंग करने के बाद उन्होंने कहा मिरर एक्सरसाइज में क्या करना है और मिरर को से सुख दुख क्यों बांटने हैं, तभी मैं समझ गई उनकी जॉब क्यों जाती है बार बार। आपको जब पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, उसके बाद गाइडेंस मिलने के बाद भी आप 7 चक्र एक्टिवेट नहीं करते, मिरर एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप फर्स्ट लूप में ही ऐसे ऐसे गोल चक्कर काटते रहते हो। सिर्फ आपके साल बढ़ते रहते हैं। मैं इतने साल पहले मिली थी, फिर तो 7 साल हो गए, इतने साल पहले बात हुई थी तो इतने साल हो गए, ये सब नहीं। आप पहले साल में ही लूप में ऐसे ऐसे घूम रहे होते हो। जब आप जर्नी पे फोकस ही नहीं करते, इसका मतलब आप मिरर एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं मिरर एक्सरसाइज। आपको 3D के ट्विन चाहिए। वो कब कांटेक्ट करेंगे, वो जॉब में वापस बुलाएंगे या नहीं, शादी कब होगी, मुझे 5D से कोई लेना देना नहीं है। इस जर्नी में आपको 5D से ही लेना देना होता है। 3D से सारे कट बंद कर दीजिए, ये जर्नी यही है। 3D से सारे कॉन्टैक्ट बंद कर दीजिए। आपको 5D के ट्विन से जुड़ना है, 3D के ट्विन से नहीं। जब तक आप 5D के ट्विन से नहीं जुड़ते हो, आपकी सारी ग्रोथ रोक दी जाती है, आप जॉबलेस ही रहते हो। यहां पे हमेशा फैमिली विजिलेंस में रखती है, जिससे वो आपको अप्रोच ना कर सके, आपके पास आ ना सके और यूनियन ना हो सके। मगर डिवाइन टाइमिंग में यूनियन जरूर होता है। वो चाहे जो भी ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे ट्रिक फेल हो जाते हैं। उन्हीं की इंसल्ट होती है बाद में इंसल्ट होती है, इंसल्ट होकर भी निकलना पड़ता है उनको, बेआबरू होकर निकलना पड़ता है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। बहुत ज्यादा इमोशनल है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लगातार स्पाई भी किए जा रहे हैं, इसलिए कि कंप्लीशन वो आप ही से फील करते हैं। बेशक शादीशुदा हो, किसी और से शादी हो रखी हो, मगर आप ही रानी हो उनके दिल की। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आपकी एनर्जी नहीं होती, रोना धोना, दर्द, सिर में दर्द। किसी ने लिखा, लिपिका जी मुझे हमेशा मेरे दिमाग में कोई आवाज आती रहती है, इसके लिए क्या बेटर है, अपने वीडियो में बताना। देखिए, दिमाग से आवाज आते रहना, झंझनाहट होना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। कान में आवाज आना, ठीक है। जब जब आपके ट्विन मिस करेंगे, अलग अलग आपको साइन मिलेंगे। दिमाग में झंझनाहट होना, कान से आवाज आना, ये हमारे ट्विन जब मिस करते हैं तब ये ऐसा होता है। हमारे ट्विन जब बात करना चाहेंगे, हमारे को खांसी शुरू हो जाएगी। वो खांसी नॉर्मल नहीं होगी, डिफरेंट होगी। जैसे मैं करंट फीलिंग निकालती थी, तो मेरे सोल मार्च होने के बाद करंट फीलिंग निकालती थी। सपोज मैं करंट फीलिंग निकालने में देर हुई, मेरे 3D के ट्विन मुझे 5D से हार्ट टू हार्ट मैसेज करते थे कि करंट फीलिंग निकाल दो। तो करंट फीलिंग जब निकालती थी, अगर उसमें आया कि आपके पार्टनर प्रपोज करने वाले हैं, तो वो रीडिंग देखने के बाद ही वो दोबारा हार्ट टू हार्ट मुझे मैसेज करते थे, मुझे कॉल कर लो, प्रपोज कर दो। उन्हें लगता था सारी रीडिंग मेरी है, वो सारी एनर्जी मेरी है। मतलब मैं भगवान से पूछती थी, भगवान ये इंसान इतना टेढ़ा क्यों है? मैं हैरान हो जाती हूँ, इसलिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कोई भी एनर्जी उनसे मैच नहीं करती थी। मगर इंसान कितना दृढ़ निश्चय बना रखा है कि मैं तो झुकूंगा ही नहीं, है ना। रीडिंग देखते साथ मेरे को हार्ट टू हार्ट मैसेज आ जाता था कि ये तुम्हारी फीलिंग्स है, तो प्रपोज कर लो, मैं बाहर हूं। मतलब किसी भी तरीके से झुकना नहीं है। तो झुकना नहीं है तो फेमिनाइन तो एम्प्रेस की एनर्जी में रहती थी, तो क्यों झुके? मैं सोचती थी, हे भगवान, इतना इंसान इतना कैसे हो सकता है कि ये सारी रीडिंग मेरी है? ऐसे ही सोचते हैं वो एनर्जी। ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आपका ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। यूनियन के बाद दोनों लक्ष्मी मतलब धन वर्षा होती है। जो आप राजयोग लेकर आते हैं वो देना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि जब तक आप जर्नी में फोकस नहीं करते आपको राजयोग मिलता नहीं है। कर्मा रिलीज होते ही शनि देव आपको छोड़ देते हैं।
फिर राहु देव आपको पकड़ लेते हैं पैसे देने के लिए। उसके बाद जो फ्लरिश करते हो, उसके बाद आपके ग्रह, आपका पर्सनल ईयर अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे आप अच्छे अच्छे ग्रह से गुजर रहे हैं, उसी टाइम आपके ना कुछ ग्रह अच्छे 2-3 साल अच्छे ग्रह की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, और वो ग्रह आपको चोटियों पे पहुंचा देते हैं। आपको अपने कैरियर में फोकस करते हो तो आपको और आगे बढ़ाती है, ग्रोथ कर देती है, नेम फेम दे देती है। तो ऐसे करके आप फ्लरिश हो जाते हो। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।